हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज डेट है 27 मार्च और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:20 का। अभी आप एक मार्केट को देखोगे, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। दोनों ही इंडिसेस के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई है आज के दिन। अराउंड आप बोलेगे 100 से 150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी के अंदर और थोड़ी उससे कम हुई है 50 60 70 पॉइंट की निफ्टी के अंदर। अगर देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट ओपन होते ही सेलिंग ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन हमारी जो कल की एक क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट एक सपोर्ट लेगा, अच्छी ग्रीन कैंडल अगर बनाता है तो वो हमारी अलर्ट कैंडल होगी बाइंग के मोमेंटम की तरफ, ना कि सेलिंग की तरफ। यहाँ से ये जो एरिया है आपका अराउंड 39,365 से 39,300 का, ये एक सपोर्ट की जोन की तरह काम करेगा आज के दिन मार्केट के लिए। देख लेते हैं आगे, जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, अगर अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ से एक अलर्ट कैंडल होगी हमारी बाइंग मोमेंटम की तरफ, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल दिखाता है। अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है बैंक निफ्टी के अंदर 39,500 का। ये जोन आप देखोगे तो अराउंड 50 पॉइंट का ये जोन रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी ऐड करूंगा। ये जो जोन है 39,500, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके आप देखोगे 39,600 और 39,700 39,800 के जो लेवल है, अप्रोक्सीमेटली हमें जो टारगेट मिलेगा 300 प्लस पॉइंट का मिलेगा। हमारा टारगेट इसके अंदर बड़ा रहेगा, जो कि सबसे ऊपर की हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, जहाँ के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है और बाइंग की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो इस बीच में हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 50 पॉइंट भी कम मिलता है तो अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट के हमारे इंडेक्स पे तो टारगेट है ही। इसके बाद ही प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है, हम सिर्फ और सिर्फ तभी एक ट्रेड प्लान करेंगे। अभी सिर्फ हम देखेंगे इस जगह पर बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है, इस लेवल को रेजिस्टेंस लेता है या फिर इसको ब्रीच आउट करता है। हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ तोड़ता हुआ मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज फॉर्मेशन भी कर सकता है इस लेवल पे, जो कि इसके बाद हो सकता है फिर ब्रेकआउट मिलेगा। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो हम कॉल की तरफ और अच्छे से जा सकते हैं, वो एक अच्छा ट्रेड होगा। इस जगह पर हम अपनी 50% क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है 50% करेंगे हम अपनी रिटेस्ट के ऊपर, और स्टॉप लॉस की भी हमें अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। हो सकता है मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने के बाद नीचे जाने के बाद सपोर्ट ऊपर से छोटी सी रेंज बना ले, ऊपर से नीचे से सपोर्ट लेने के बाद, और इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने लगे, तो ये एक रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड अच्छा खासा हमारे लिए बन सकता है। ओके, अगर आप देखोगे निफ्टी को, जो निफ्टी है अभी 0.19% है, बैंक निफ्टी आपका 0.12% से अप है। और ओपनिंग के बाद अगर देखोगे, क्योंकि ओपनिंग मार्केट की यहीं गई, इसके आसपास ही थी। ठीक है, चलिए अब मैं अपडेट करता हूँ आपको। ओके, ट्रेडर्स, अभी आप देखोगे तो हमारी एंट्री हम इस जगह पर ले चुके हैं 350 की प्राइस पे। जो प्रीमियम चूज आउट किया है मैंने 39,500 का प्रीमियम चूज आउट किया है। ये नियरली ही है एटीएम के, थोड़ा सा 100 पॉइंट आउट है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम के प्राइसेस हाई है। मैंने एक साइड पर भी निफ्टी बैंक का चार्ट लगा लिया है। ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ एक जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर दोनों ही चार्ट में साइड बाय साइड लगा लेता हूँ और एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ पर जो है 39,520 के आसपास पे हमने बाइंग की है, और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे, जैसा कि मैंने बोला था 250 से 300 पॉइंट के बाद टारगेट होंगे। पहला टारगेट यहाँ पर होगा जो होगा 39,700 के आसपास। दूसरा टारगेट होगा 39,760 के आसपास का। पहला थोड़ा इससे छोटा होगा, अप्रोक्सीमेटली इसका 50% हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और पूरा टारगेट होगा हमारा 39,760 का। जो रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1:2.9 के आसपास, ऑलमोस्ट 3 भी बोल सकते हो आप। चलिए 1.2.5 भी हमें मिलता है तो बहुत ही अच्छा ट्रेड रहेगा ये। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 39,450 के आसपास, जस्ट इस कैंडल के नीचे, क्योंकि फिर स्टॉप लॉस बढ़ा जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर के अंदर नहीं रहेगा। और अगर आप देखो जो हमारा प्रीमियम है 39,500 का, इसके ऊपर हमारे टारगेट्स हैं 500 के लेवल के टारगेट रहेंगे। हमारी एंट्री 350 की, 348 के आसपास की हमारी इसकी एंट्री है, और हमारे टारगेट्स दिख रहेंगे एज यूजुअल। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा हमारा, जो रहेगा 420 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट, और लास्ट टारगेट हमारा 500 जो हमारा कंप्लीट टारगेट है। हम
फाइनल टारगेट है हमारा, हम इसके साथ साथ अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे जो हमारे 150 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं स्ट्रेट के अंदर। सो देख लेते हैं अगर हमारे टारगेट अचीव होता है या फिर हमारे स्टॉप लॉस जाते हैं, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट देता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, अभी आप देख सकते हो हमारा जो प्रीमियम है और निफ्टी बैंक है कहीं ना कहीं उसी जगह पर घूमने लग रहा है, जो कि रेंज मैंने आपको डिस्कस की थी 39,550 के आसपास से लेके 500 की 50-60 पॉइंट की रेंज है। और आप लोग देखिए मैंने टेलीग्राम के अंदर ऑलरेडी अपडेट कर दिया है कि मैं ये ट्रेड ले चुका हूँ, जो मेरे टारगेट्स हैं ये रहेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट ही अपडेट कर दिया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे व्यू को आप एंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट के अंदर, चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आप देखोगे 39,550 के आसपास से ही रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करे और हो सकता है 39,560 से 70 अगर बोलो 30-40 पॉइंट का ये है, इसके ऊपर निकलता है तो और अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक ही मोमेंटम के साथ हमारे टारगेट्स कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है और ये रेंज फॉर्मेशन करता है जो 39,470 की है, तो हो सकता है नीचे या ऊपर कहीं भी ब्रेकआउट कर दे। नीचे ब्रेकआउट करता है तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हो सकता है बायर्स का एक्यूमुलेशन जोन हो, बायर्स इस जगह पर एक्यूमुलेट करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दें। एज एन ऑप्शन बायर हम इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा देर होल्ड करता है इस लेवल को, बायर्स की एक्यूमुलेशन ज़्यादा देर तक होती है, तो हम लोग इस पोजीशन को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम थीटा की वजह से अपनी इस पोजीशन के अंदर लॉस में आएंगे, क्योंकि हम लोग बाइंग कर रहे हैं। अगर इस तरीके से कुछ नीचे जाता है तो हम स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक या दो ट्रेड परफेक्ट सेटअप दो स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो मार्केट हायर लो और लोअर लोज का फॉर्मेशन करता हुआ थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर है जो वो वीक ही है। अगर हम वीक स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की है, आप देखो यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज कर सकता है, बाइंग की तरफ अपना मोमेंटम लेके आ सकता है। यहाँ से हो सकता है मार्केट कुछ इस तरीके से इसका ब्रेकआउट, पहले जो पहला स्विंग है मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर अगर मैंने बताया था 50% क्वांटिटी मैंने इस जगह पर अपनी लगाई है, 50% क्वांटिटी मैं लगाऊंगा अपनी किस जगह पर, जब यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट करने आएगी और सपोर्ट लेगी, क्योंकि इस जगह पर ये कंफर्म नहीं है कि मार्केट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इस जगह प्रोबेबिलिटी कम है कि मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से चला जाए। सो हमने इस जगह पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट काम आना चाहिए, हमने कम क्वांटिटी को इसी वजह से ऐड किया है। अगर मार्केट डायरेक्ट जाता है तो हमारा लॉस ओवर से 50% क्वांटिटी का पूरा नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है, मार्केट रिटेस्ट करता है, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है स्टेट के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा स्टेट के अंदर, और हमारे जो टारगेट्स हैं वो 150 पॉइंट के रहेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो जो हमारा स्टॉप लॉस है स्टेट के अंदर हिट हो चुका है, 300 की प्राइस के अंदर एग्जिट हो चुके हैं हम स्ट्रेट के अंदर से। आप देखो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली वहाँ से अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया उस लेवल के अंदर, और सेलर्स काफ़ी डोमिनेट कर चुके हैं। उधर से आप देखोगे यहाँ से कंटिन्यूसली 39,002, और मेरे को लगता है जो सेलिंग आएगी ये सेलिंग आ सकती है नीचे जो लेवल है, नीचे सपोर्ट लेवल है आपका 39,300 के आसपास का। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक रेंज के अंदर कंटिन्यू कर सकता है, और हो सकता है इसी रेंज के अंदर बाउंस करता रहे, नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे आए। यही मार्केट आज के दिन कर सकता है काफी टाइम तक। उसके बाद अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है कहीं कंसोलिडेशन के बाद, कोई पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखता है मार्केट के अंदर, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट ट्रेड बनेगा, उससे पहले हमारा कोई और ट्रेड बनेगा नहीं। तो दोस्तों मार्केट अभी क्लोज हो चुकी है। ओके सो हमने जैसा कि डिस्कस किया था अपने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कि मार्केट एक रेंज के अंदर चल सकता है, नीचे से इस जगह से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट बाउंस कर सकता है, ऊपर से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। तो कुल मिला के मार्केट आज इसी रेंज के ऊपर नीचे करता रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट मार्केट ने नहीं दिया है, एट द एंड मार्केट ने इस रेंज के अंदर ही क्लोज किया है, वो भी अपने सपोर्ट एरिया के बाद, जो कि अगेन एक नेगेटिविटी का साइन है मार्केट के अंदर। हो सकता है कल के दिन गैप डाउन होने के बाद मार्केट सीधा नीचे आ जाए, या फिर से इस रेंज को कंटिन्यू करने के बाद हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। ये चीज देखने को है कि मैंने कोई और ट्रेड नहीं लिया है, मैं इस ट्रेड को प्लान जरूर करता, मैं मार्केट को इस टाइम पे ट्रैक नहीं कर पाया था। जैसे आप देखोगे यहाँ पर मार्केट दो कंडीशन हो सकती थी, या तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता, या फिर मार्केट नीचे आया। दूसरी कंडीशन मार्केट ने फॉलो की, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे बायर्स को मार्केट ने इस जगह पर ट्रैप किया, और ट्रैप करते ही आप देखोगे सीधा मोमेंटम नीचे के जो अपनी जो सुबह जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था 39,300 का, यहाँ तक प्राइस आया है। सो सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा ट्रेड ना लोगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। 1 या 2 ट्रेड प्लान कीजिए पर डे के एज ए इंट्राडे, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट के अंदर।
स्कैल्पिंग करके पैसा कमाना इज लिटिल मोर डिफिकल्ट देन आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड को, वो ज़्यादा ईजी है। स्कैल्पिंग से आप दिन भर ट्रेड करते रहोगे, फालतू की ब्रोकरेज भी जनरेट होगी और आपके हाथ में एट द एंड कुछ भी नहीं आएगा। सो आपको ध्यान रखना है, ट्रेड कम लीजिए और फोकस कीजिए कंसिस्टेंसी के ऊपर और साथ ही साथ बड़े टारगेट्स के ऊपर और छोटे लॉसेस के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्रेडर्स। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं टेलीग्राम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग मेरे व्यू को एंजॉय कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्रेडर्स।